हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंबुज कुशवाहा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक क्लास 9th स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 2 द विक्ट्री। तो देखते हैं कि अपनी पहली लाइन क्या है। Alexander the Great had won many battles. His desire was to conquer the world. तो इस लाइन का मतलब क्या है। अलेक्जेंडर जो ग्रेट था उसने बहुत सारे बैटल्स को जीता था। बैटल्स मतलब होते हैं युद्ध। विन का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है वॉन। तो अलेक्जेंडर ग्रेट जो था वो बहुत सारे मतलब बैटल्स को जीतता था। हिज डिजायर वाज टू कंकर द वर्ल्ड। और उसकी इच्छा थी, डिजायर मतलब होता है इच्छा, उसकी इच्छा थी कि वो दुनिया को जीते। कंकर मतलब होता है जीतना। नेक्स्ट लाइन क्या है। प्रोसीड टू द गोल्डन बर्ड ही ऑर्डर्ड हिज ब्रेव। नेक्स्ट देखते हैं क्या। ही ऑर्डर्ड हिज ब्रेव जर्नल्स। तो उसने अपने बहादुर जर्नल्स को क्या दिया, आदेश दिया। ब्रेव मतलब होता है बहादुर, कि अब गोल्डन बर्ड की ओर आगे बढ़ो। गोल्डन बर्ड का यहाँ पे मतलब है इंडिया से। इंडिया वॉज नॉन एज द गोल्डन बर्ड इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। और उस समय भारत को गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता है, जाना जाता था संसार में उस समय। With Alexander's command, the generals consulted the map and the army turned toward India. अब अलेक्जेंडर के आदेश से, विथ अलेक्जेंडर्स कमांड मतलब होता है आदेश। तो अलेक्जेंडर के आदेश से उसके जो जर्नल्स थे उन्होंने क्या किया, मैप रेडी किया। कंसल्ट मतलब होता है परामर्श लेना, तैयार करना। तो उन्होंने मैप रेडी किया, परामर्श लिया अपने दूसरे जर्नल से, और फिर अपनी सेना को उन्होंने भारत की ओर मोड़ दिया। टूवर्ड्स मतलब होता है की ओर। इट क्रॉस द माइटी हिमालय थ्रू द लॉन्ग टेरेन इन द कोल्ड। तो उसकी जो आर्मी थी वो हिमालय के छोटे इलाकों से, एक लंबा सा इलाका था, ठंड के मौसम में उन्होंने उसे, उस विशाल का हिमालय को क्रॉस किया। एंटर द कंट्री एंड रीच द रिवर सिंधु। और फिर वो वहाँ से भारत देश में पहुँच गए। ठीक है, रीच मतलब होता है पहुँचना। और सिंधु नदी के पास वो पहुँचे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सेकंड पैराग्राफ। देयर वॉज अ बैटल बिटवीन अलेक्जेंडर्स आर्मी एंड द किंग ऑफ आर्मी ऑफ किंग पुरु ऑफ इंडिया। तो अब जब वो सिंधु नदी के किनारे पहुंच गए, ठीक है, जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी, तो सिंधु नदी के किनारे राजा भारत के राजा किंग पुरु की आर्मी और अलेक्जेंडर की आर्मी के बीच में युद्ध हुआ या जंग हुई। बिटवीन मतलब होता है के बीच में। किंग पुरु वॉज डिफीटेड। और इस जंग में जो किंग पुरु थे वो क्या हो गए, पराजित हो गए। एंड वॉज मेड कैप्टिव। और उन्हें क्या बना लिया गया, बंदी बना लिया गया। विद द फर्स्ट विक्ट्री इन इंडिया। भारत में पहली जीत के साथ अलेक्जेंडर वॉज वेरी हैप्पी। अलेक्जेंडर जो था वो बहुत ही खुश था। आफ्टर द डेज बैटल व्हेन अलेक्जेंडर्स आर्मी वॉज रेस्टिंग। तो युद्ध के कुछ दिनों के बाद, आफ्टर मतलब होता है के बाद, तो युद्ध के कुछ दिनों के बाद जब अलेक्जेंडर की सेना आराम कर रही थी, ही माउंटेड हिज हॉर्स बुसेफलस एंड क्वाइटली स्लिप्ड आउट ऑफ द टेंट टू कंट्री साइड। तो सिकंदर अपने घोड़े पर सवार हुआ बुसेफलस में। उसके घोड़े का नाम है, माउंट मतलब होता है चढ़ना, क्लाइंब मतलब भी होता है चढ़ना। तो अपने घोड़े पे वो सवार हुआ और चुपचाप, क्वाइटली मतलब होता है चुपचाप, वो अपने टेंट से वहाँ बाहर निकल गया और वो ग्राम क्षेत्र या भारत के जो हिस्से हैं उन्हें देखने के लिए निकल गया। अलेक्जेंडर मूव्ड ऑन द स्ट्रीट्स एंड ड्रोव हिज हॉर्स ऑन एंड ऑन। अलेक्जेंडर सड़कों पर आगे बढ़ा और अपने घोड़े को आगे आगे ले जाता गया, मतलब आगे आगे बढ़ाता गया। स्ट्रीट्स मतलब होता है सड़कें। द हाउसेस रिमेन डार्क विदाउट लाइट्स। तो वो देखता है कि जो घर हैं वो अंधेरा है उनमें, क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं है। तो बिना लाइट्स के वो घरों में अंधेरा है। द वोमेन वर वेलिंग, चिल्ड्रन वर क्राइंग। और जो औरतें थीं वो विलाप कर रही थी और बच्चे रो रहे थे।
विलाप वो औरतें कर रही हैं दोस्तों जहाँ पे अलेक्जेंडर की आर्मी ने जिन्हें हराया है, तो जो कुछ सिपाही मरे होंगे और जो विधवा औरतें रही होंगी वहां पे। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं। अलेक्जेंडर फेल्ट नो पिटी। फील पिटी मतलब होता है दया करना, पिटी मतलब सिर्फ दया। तो अलेक्जेंडर को बिल्कुल भी दया नहीं आई। इंस्टीड इसके बजाय ही फेल्ट प्राउड ऑफ हिज ओन विक्ट्री। इसके बजाय उसे अपनी जीत पर गर्व महसूस हो रहा था। टू नो मोर ऑफ द इंडिया, भारत के बारे में और जानने के लिए, सून ही टर्न हिज हॉर्स ऑन द अदर साइड। जल्द ही वो अपने घोड़े को दूसरी ओर मोड़ लिया। किस ओर मोड़ लिया देखते हैं। टूवर्ड्स द जंगल, जंगल की ओर उसने अपने घोड़े को मोड़ लिया। फॉरेस्ट मीन्स भी जंगल होता है दोस्तों, और जंगल मीन्स भी जंगल होता है। ये हिंदी शब्द से ही इंग्लिश में लिया गया है। जैसे बहुत सारे हिंदी का वर्ड है जिनका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग सेम होता है। एज ही मूव्ड फर्दर, और जब वो आगे बढ़ा, फर्दर मतलब आगे। ही नोटिस्ड अ बॉन फायर एट अ डिस्टेंस, वो कुछ दूरी पर एक बॉन फायर, जहाँ पे यज्ञ वगैरह करते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं बॉन फायर या अग्नि क्रीड़ा। तो वहाँ पे उसने थोड़ी दूर पे, एट अ डिस्टेंस मतलब थोड़ी दूर पे, एक बॉन फायर को देखा। ही वेंट क्लोजर एंड फाउंड सम इंडियन सैंड्स, वो नज़दीक गया। हेवन क्लोजर मतलब वह नजदीक गया और पाया कि कुछ भारतीय साधु संत जो हैं वो यज्ञ कर रहे थे ऑन द बैंक ऑफ द सिंधु, सिंधु नदी के घाट पर। सैंड्स मतलब होता है साधु संत, ठीक है। और बैंक एक तो वो होता है जहाँ पे अपन पैसे विड्रॉ करते हैं या जमा करते हैं, जो भी करते हैं। और एक बैंक होता है किसी नदी का किनारा जिसे हम घाट कहते हैं। नेक्स्ट, ही स्टूड क्वाइटली बिहाइंड द थिक ट्रंक ऑफ अ ट्री, वो चुपचाप एक पेड़ के पीछे खड़ा हुआ था, एक मोटे से ट्रंक के पीछे। ट्रंक मतलब होता है पेड़ का मोटा सा तना। तो जो अलेक्जेंडर था वो एक पेड़ के मोटे से तने के पीछे वो चुपचाप खड़ा हुआ था। क्वाइटली मतलब होता है चुपचाप, बिहाइंड मतलब होता है पीछे। इट वॉज विंटर टाइम, और ये ठंड का मौसम था, ठंड का समय था। द विंड वॉज ब्लोइंग, और हवा जो थी वो चल रही थी या बह रही थी। ब्लो मतलब होता है बहना लेकिन हवा का, और फ्लो का मतलब होता है बहना लेकिन पानी का। इट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड, और बहुत ही ज्यादा ठंड थी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द सेंट्स वोर नो क्लॉथिंग ऑन द अपर पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज, जो साधु संत थे उन्होंने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर एक भी कपड़ा नहीं पहन रखा था। वियर का सेकंड फॉर्म होता है वोर, और उसका मतलब होता है पहनना। अलेक्जेंडर सेड टू हिमसेल्फ, अलेक्जेंडर ने खुद से कहा। हिमसेल्फ मतलब होता है खुद। तो अलेक्जेंडर ने खुद से कहा, ओह दे आर पुअर, ये लोग बहुत गरीब हैं। और आगे वो क्या कहता है देखते हैं। दे डू नॉट हैव एनीथिंग टू कवर देयर बॉडीज, और इनके पास अपने शरीर को ढकने के लिए कुछ भी नहीं है। कवर मतलब होता है ढकना या ओढ़ना। ही फेल्ट सॉरी फॉर द सेंट्स, उसे अलेक्जेंडर को मतलब उन साधुओं के लिए थोड़ा सा बुरा लगा। आई मस्ट डू समथिंग फॉर दीज नेक्ड फकीर्स, तो अलेक्जेंडर अपने आप से कहता है कि मुझे जरूर इन मतलब नग्न मतलब जो कम कपड़े पहन रखे हैं, इन फकीरों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। इट वॉज नाइट ऑलरेडी, और रात वैसे भी थी, है ना। ही वेंट बैक टू हिज टेंट, वो वापस से अपने टेंट पे गया। वो कफ हिज चीफ जर्नल एंड सेड, ब्रिंग थिक वुलन ब्लैंकेट्स, तो अपने चीफ जर्नल को जगाता है और वो कहता है उससे कि वुलन ब्लैंकेट्स मतलब ऊनी कंबल ले आओ और ऊनी वस्त्र ले आओ, ऐसा वो आदेश देता है अपने जर्नल को। ठीक है, तो इमीडिएटली वो तुरंत ही ऐसा करने के लिए कहता है। इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत, ब्लैंकेट मतलब होता है कंबल, वुलन क्लॉथ मतलब होता है ऊनी कपड़े, और ब्रिंग मतलब होता है लाना। नेक्स्ट क्या होता है देखते हैं। आई नीड देम अर्जेंटली, अलेक्जेंडर कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों की मतलब ब्लैंकेट्स और वुलन क्लॉथ्स की तुरंत ज़रूरत है और जल्द से जल्द ज़रूरत है। हीप्स ऑफ थिक ब्लैंकेट्स एंड वुलन क्लॉथ्स वर ब्रॉट, तो उसके आदेश के तुरंत बाद ही, ठीक है, मोटे कंबल्स और ऊनी कपड़ों का ढेर उसके सामने
लगा दिया गया। हीप मतलब होता है ढेर। तो नेक्स्ट जो पार्ट है दोस्तों मैं जल्द ही देखूंगा, तो यहीं पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।